ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं 29 जुलाई यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। और कल और परसों यानी कि शनिवार और इतवार हमारी वीडियो हो सकता है आपको पसंद आई हो, इसलिए बढ़ चढ़ के लोगों ने कमेंट्स किया, तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और जैसा कि हमने आपको बोला है, 50,000 से 50 लाख का सफर शुरू कर रही है केएनपी टीम, बिल्कुल मुफ्त, जिसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, और वो अपने ऊपर इसको अमल करके दिखाएगी कि क्या ये स्ट्रैटेजी कामयाब होती है नहीं। सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है, बेहतरीन एनालिसिस बनानी है, पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। दिन भर 10, 20, 50 ट्रेड नहीं करना। और इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, देखिए आज भी हमने वहां पर आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। जो सीखना चाहते हैं उन्हें हम बताते हैं, जो कि बिल्कुल है मुफ्त। और वहां पर यह भी बताया था आपको कि निफ्टी में किस लेवल के ऊपर आपको तेजी करनी है और बैंक निफ्टी में कहां पर। तो देखिए, निफ्टी तो उस लेवल के ऊपर आज नहीं आ पाया, मगर बैंक निफ्टी ने जैसे ही तेजी दिखाई वहां से बना होगा आपका शानदार प्रॉफिट। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। बीते शुक्रवार निफ्टी 50 बंद हुआ था 24,835। एक अच्छी तेजी हमने निफ्टी 50 में देखी थी, ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे थे बीते शुक्रवार। यानी कि पूरे हफ्ते जो एक मंदी का माहौल लोग कह रहे थे, बहुत सारी न्यूज चैनल पे कि अब मंदी आ जाएगी, अब गिरावट आ जाएगी, बाजार क्रैश हो जाएगा। और वहां पर बृहस्पतिवार की वीडियो में हमने बताया था लिख के अपने थंबनेल में कि कुछ हो रहा है अलग और लग रहा है अलग, डेटा को देख के, और शुक्रवार को साबित हुआ। बीते शनिवार और इतवार को हमने वीडियो बनाई थी और बताया था कि मंडे को होगी शानदार गैप अप ओपनिंग तेजी, और देखिए आज बाजार ने दिखाया दोबारा से रौनक। तो पिछले हफ्ते बाजार बंद हुआ था 24,835। आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 108 पॉइंट की निफ्टी में, यानी कि एक शतक के साथ 24,943 24,943 के लेवल पे, यानी कि बताए हुए हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को बाजार ने ब्रेक किया और उसके बाद ओपनिंग दी। और पहले ही 5 मिनट में देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहले ही 5 मिनट में बाजार ने 24,943 पे ओपनिंग करते ही 24,975 का अटेम्प्ट जरूर मारा, मगर बाजार धीरे 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 नीचे की तरफ आता गया। और एक वक्त था तकरीबन 10:35 के आसपास, जब निफ्टी था 24,870 के लेवल के आसपास, यानी कि अपने बेहद ही करीब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, जो कि कल तक था। और हमने आपको बताया था कि अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आपको तेजी में ही पोजीशन रखनी है। और देखिए उसके बाद जो आती है तेजी, 10:30 बजे के बाद बाजार पहुंचता है अपने आज के डे हाई और लाइफ टाइम लेवल पे, यानी कि ठीक
25,000 के लेवल पे 24,999.67 यानी कि राउंड फिगर 25,000 का आंकड़ा आज हमने देखा निफ्टी में। और यही हमने आपको बताया था कि निफ्टी अब तैयार हो रहा है नई ऊंचाइयों के लिए और आज निफ्टी ने बनाए नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर को निफ्टी के नए रिकॉर्ड स्तर बनाने पे ढेरों शुभकामनाएं। और फिर ठीक 12 बजे ऐसा क्या हुआ कि बाजार अगले 15 मिनट के अंदर, ये जो टाइम फ्रेम है दोस्तों कैंडल ये है 5-5 मिनट के, 15 मिनट के अंदर ही देखिए बाजार गिर चुका था 200 पॉइंट निफ्टी और पहुंच चुका था अपने निचले स्तर यानी कि दिन के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास, कल की क्लोजिंग के भी नीचे 24,800। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ। प्राइमरी रीजन बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती है। आप आईटी इंडेक्स देखिए गिरावट, आप एफएमसीजी इंडेक्स देखिए गिरावट। तो इसका रीजन क्या है? ये रीजन है कि आने वाले हफ्ते में बैंक को लेके कुछ पॉलिसीज आने वाली है, जिस पॉलिसीज का असर हमारे बाकी सेक्टर के ऊपर होगा। ऐसा नहीं होगा सिर्फ बैंकिंग सेक्टर इससे बर्बाद या आबाद होंगे, बाकी सेक्टर भी आपस में इंटरलिंक्ड है, जिसकी वजह से बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है कि बस, यानी कि साइकोलॉजिकल चला जा रहा है इस वक्त बाजार में। 25,000 के लेवल पे जैसे ही बाजार पहुंचा था कि सभी बड़े रिटेल ट्रेडर, हम रिटेल ट्रेडर को बड़ा नहीं बोलेंगे, बेचारे ट्रेडर्स जो हैं रिटेल ट्रेडर्स, वो सारे के सारे कोशिश में लग चुके थे कि 25,500 की कॉल में एंट्री करने के लिए। और उसके बाद जो गिरावट दिखाती है प्रीमियम करा जाता है खत्म और उसके बाद उन्हें किया जाता है ट्रैप। इसी से बचाने के लिए हमारा जो उद्देश्य है वो है डिसिप्लिन और पेशेंस। दिन में एक ट्रेड कीजिए, मगर वो ट्रेड ऐसी होनी चाहिए कि आप जब काम करें बेहतरीन एनालिसिस के साथ तो एक अच्छा प्रॉफिट ले, और अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो उसके बाद रिकवरी वाले मूड में ना जाए, दिन भर रिकवरी के चक्कर में बाकी भी पैसा कमा देंगे। डे हाई के बाद बाजार लगाता है डे लो का लेवल, जैसे कि हमने बताया 12 बजे के आसपास था बाजार डे हाई, माफ कीजिएगा 11:40 पे था बाजार डे हाई, और डे लो का लेवल था 2:20 पे, और वहां पर बाजार पहुंच चुका था 24,775। जाके देखिए सपोर्ट क्या बताया था आपको। पहला सपोर्ट का लेवल 24,775 से बाजार ठहरने की कोशिश करता है, मगर वोलेटिलिटी इतनी भयंकर थी आज सभी इंडेक्सेस के अंदर कि आज के डे हाई और डे लो के पहले तो गैप देखेंगे तो 225 पॉइंट का, और वहीं पे क्लोजिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग कितनी हुई है? 24,836, यानी कि इतनी बड़ी गिरावट, इतनी बड़ी तेजी, और उसके बाद क्लोजिंग घूम घाम के वहीं पे जहां पर हमारी शुक्रवार की क्लोजिंग थी, बेहद ही उसके बिल्कुल एक पॉइंट बढ़ के, यानी कि हरे निशान में जरूर बंद हुआ है निफ्टी, ये दिखाने के लिए देखिए अभी भी तेजी है। मगर करना क्या है निफ्टी में आने वाले सप्ताह में, उस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। चलिए तो हम बात करते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है सोमवार 29 जुलाई, स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। सेंसेक्स की प्रीवियस क्लोजिंग थी 81,383, यानी कि एक अच्छी तेजी ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे थे बीते शुक्रवार। एक बड़ी गिरावट के बाद सेंसेक्स में भी हमने बजट के बाद, और वहां पर बाजार आज ओपनिंग देता है शानदार गैप अप ओपनिंग 347 पॉइंट, यानी कि निफ्टी ने दिया 100, मतलब एक शतक लगा के, और यहां पे इन्होंने 347 पॉइंट, यानी कि 3 शतक लगा के, डबल शतक कहते हैं इसको, 3 शतक लगा के, और सेंसेक्स खुलता है 81,680 के आंकड़े पे। खुलते ही बाजार में आता है डर, प्रॉफिट बुकिंग, डर नहीं प्रॉफिट बुकिंग। बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि अरे क्रैश हो जाएगा, नहीं, इसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। जब इतना बड़ा आपको गैप अप मिलता है तो वहां पर आप फटाफट अपनी पोजीशन को काटने की कोशिश करते हैं। जो लोग शुक्रवार को पोजीशन बना के जाते हैं और पूरे हफ्ते बेचैनी में रहते हैं, शनिवार इतवार उनमें का किसी भी काम में मन नहीं लगता, जब क्योंकि कई बार पोजीशन जब आप बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, तो डर हो जाता है, यानी कि कोई भी एक नेगेटिव न्यूज हो अगर पुट ली है तो हमें एक अच्छा लगता है, चाहे हमें ये नहीं पता उस नेगेटिव न्यूज से कितना असर देश को दुनिया को पड़ेगा। बट अगर हमने कॉल लिया और कोई भी छोटी से छोटी भी पॉजिटिव न्यूज अगर बाजार में आती है तो उसका असर हमारी खुशी पे होता है, हमारे चेहरे पे होता है। कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर बाजार आता है डे लो के उस वक्त के लेवल पे 10:30 बजे के आसपास, यानी कि 10:40 पे, और वो था 51,500 का आंकड़ा, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और यही हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था कि 81,800 के ऊपर, माफ कीजिएगा सेंसेक्स में नहीं, हमने बैंक निफ्टी में डाला था। हमने सिर्फ सपोर्ट बताए थे कल के लिए और रेजिस्टेंस वहां पे कि 81,500 के लेवल के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो आपको तेजी दिखेगी, और ऐसा ही देखने को मिला। बाजार ने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट का दर्जा दिया और वहां से हमें मिली एक नई तेजी, और उसी के साथ सेंसेक्स ने बनाया आज का रिकॉर्ड स्तर का लेवल, ऑल टाइम हाई का लेवल 81,908। तो आप सब लोगों को सेंसेक्स और निफ्टी के नए रिकॉर्ड स्तर बनने में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 29 जुलाई को ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिल्कुल जैसा हमने बताया सभी इंडेक्सेस में आती है प्रॉफिट बुकिंग। इसका प्राइमरी रीजन क्या था वो समझा जाएगा, हमें आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर बताएंगे शाम तक। तब तक आप भी कॉमेंट करके बताएं
कि क्या ऐसा रीजन था कि सारे इंडेक्सेस धड़ाम से 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंदर 12 बजे के आसपास यानी कि 11:40 पे बना रहे थे ऑल टाइम हाई के लेवल, और उसके बाद 12:20 पे बना रहे थे डे लो का लेवल। तो वो जरूर बताइएगा, हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी न्यूज की क्यों ऐसा हुआ था, ताकि आप लोग सतर्क रहें। वोलेटिलिटी बरकरार है, मगर छोटे छोटे ट्रेडर्स को डरा के यहाँ पे निकालने की कोशिश की जा रही है। अब कैसे? सुबह तेजी करी, उसके बाद नीचे के डायरेक्शन दिखाई, 10:30 बजे जब आप तेजी बनाने, आप मंदी बनाने की कोशिश करते हैं कि अब मैं यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करूंगा, तो वहां से तेजी दिखाई गई। और जब 12 बजे के आसपास 11:30, 11:40 पे आप लगते हैं कि अभी और तेजी होगी क्योंकि वो रैली आपने मिस करी, तो वहां से बाजार इतनी बुरी आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाता है, माफ कीजिएगा, आपको शॉर्ट करता है कि आप वहां पर अब जब वापस से रिकवर करेगा तब तक आप ट्रैप हो चुके हैं, अब आपके पास पैसा नहीं है। यही समझा रहे हैं बार बार कि पेशेंसली बाजार में काम करें। डे लो का लेवल था आज 2:20 के आसपास सेंसेक्स के अंदर 81,136। तो देखिए कहां थे हम, 81,908 और कहां तक आ गए, 81,136। अब पुट में लोग बोलते हैं हमने बहुत पैसा बनाया, कॉल में बहुत पैसा बनाया, मगर पैसा तभी बनेगा जब आपके साथ एक अच्छी एनालिसिस होगी, आपके साथ एक अच्छा पेशेंस, आपका धैर्य और आपका डिसिप्लिन होगा। तो आज के डे हाई डे लो के बीच में गैप 772 पॉइंट का, और वहीं पे क्लोजिंग बात कर लेते हैं। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स के अंदर बाजार बंद हुआ है तकरीबन 23 पॉइंट बढ़ गए, मामूली सी 23 पॉइंट की बढ़ोतरी। निफ्टी में भी ग्रीन कैंडल में जरूर बंद हुआ है 1 पॉइंट की, मगर ग्रीन में बंद हुआ है। ऐसे ही सेंसेक्स में 23 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ बाजार बंद हुआ है 81,356 के लेवल पे, 81,356। अब आगे क्या, वापस हम 82,000 के लेवल देख पाएंगे इस हफ्ते या नहीं, उस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। चलिए, निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है, जिसे हम कह रहे थे आलसी घोड़ा कई दिनों से, बल्कि हम पिछले 2-3 हफ्ते से कह रहे हैं कि निफ्टी बैंक है आलसी घोड़ा, और जब ये रेस लगाएगा तो बहुत अच्छी तेजी दिखाएगा। और आज देखिए निफ्टी बैंक ने क्या करा। सोमवार 29 जुलाई चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। सबसे पहले निफ्टी बैंक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये है प्रीवियस क्लोजिंग, यानी कि बीते शुक्रवार हमें बाजार ने 51,296 के लेवल दिखाए थे। एक अच्छी तेजी दिखाई थी निफ्टी बैंक ने भी अपने लोअर लो से, यानी कि 50,500 के आंकड़ों से, और बाजार बंद हुआ था 51,296 के आंकड़ों पे। आज बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग के लिए, जो भी एक्सपेक्टेड भी था बाजार में। हमने आपको बताया भी था कि आज निफ्टी बैंक में हमें एक तेजी देखने को मिलेगी। कल की वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, जो बताया था कि आज हमें निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिल सकती है, और वो हमने लेवल आपके साथ शेयर किए थे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरी वीडियो में नीचे नाम आता है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फर्जीवाड़े के चक्कर में ना पड़े। वहां पर हमने आपको बताया था कि किस लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक में आपको तेजी बन सकती है। और आप देखेंगे एक स्क्रीनशॉट, ये है हमारा 15 ट्रेड चैलेंज। वहां पर जब हमने लेवल दिए थे 180 रुपए, 120 रुपए, ये ओपनिंग के ही लेवल थे, और वहां से देखिए कितना शानदार तेजी बनी उस ऑप्शन के अंदर। मगर सीखेंगे तो आपको ऐड करेंगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। 51,547 की ओपनिंग के बाद बाजार में पहले तो आती है हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, बहुत हल्की सी, जिन्होंने बस सोचा कि अब निकल जाते हैं, बहुत अच्छी ओपनिंग मिल गई है, फटाफट निकल जाते हैं। और उसके बाद धीरे 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 निफ्टी बैंक चढ़ता गया, और ठीक 11:45 पे निफ्टी बैंक था आज के डे हाई लेवल पे। पहले तो ओपनिंग देखिए 251 पॉइंट की शानदार ओपनिंग, अगर उसके बाद जो डे हाई के लेवल बनाए वो थे 52,340, यानी कि जाके देखिए वीडियो, 52,000 के लेवल कल बताए थे कि लगने के लिए अब निफ्टी बैंक तैयारी कर रहा है, और आज 52,000 नहीं 52,340 के लेवल को बाजार ने टच किया, और वहीं से फिर से प्रॉफिट बुकिंग जैसा सभी इंडेक्सेस में देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी बैंक में आ रही है इस हफ्ते बैंक की पॉलिसी। तो ध्यान रखिएगा, वोलेटिलिटी ऐसी ही मिलेगी अभी आपको। मगर अगर बाजार वोलेटिलिटी के बावजूद अगर 52,000 के आंकड़े या 51,650 के आंकड़े के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है आने वाले 1-2 दिन में, यानी कि कल भी, तो एक्सपायरी होगी बड़ी मजेदार, और हमें वहां पे फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। तो अब क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन पूरे दिन में बाजार कहां गया। डे लो का लेवल बाजार का था 51,187, जो कि हमें 12:20 पे मिल चुका था। तो वो था बाजार 12:15 पे, माफ कीजिएगा 12:15 बजे 51,187। तो आज के डे है डे लो के बीच में गैप 1,153, 1,153 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है निफ्टी बैंक में। और वहीं पे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे सत्र में। क्लोजिंग 110 पॉइंट पॉजिटिव, 110 पॉइंट पॉजिटिव। बाजार बंद है 51,396। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा टाइपो एरर है, मगर बाजार ने 110 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है निफ्टी बैंक के अंदर। चलिए अब बात करते हैं फिर निफ्टी की। कल है फिर निफ्टी का एक्सपायरी, तो ध्यान रखेंगे वहां पे सोमवार 29 जुलाई के डेटा को समझने के बाद।
लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। कल और परसों आप लोगों ने बहुत दिल खोल के कमेंट किए, लाइक किया, बहुत अच्छा लगा। और देखिए हमने आपको प्रॉमिस किया है कि आप डटे रहिए, काम करते रहिए, आप एक अच्छे सफल ट्रेडर बनेंगे। हमें जितना आता है हम आपको समझाने की, सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर धैर्य रखें, दिन भर ट्रेड करने के चक्कर में ना रहें। आज एक 15 ट्रेड चैलेंज के हमारे एक मेंबर थे जिनके जो ऐड नहीं हो पाए थे किसी कारणवश, उन्होंने हमसे बोला कि मैं किस लेवल पे ऐड करूं। देखिए हमने उनको बताया कि आप इस लेवल पे बाय का सोच सकते हैं, यानी कि एक अच्छे लेवल दिख रहे हैं आपको, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। हम इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इस लेवल के आसपास में एंट्री करेंगे, आप अपना जरूर सोचें। ये स्ट्रैटेजी, ये रीजन है और ये सब है। उन्होंने उस पर एंट्री करी, 10-5 पॉइंट वो नीचे गया, वो डरे, और उसके बाद जब उसने लाइफ टाइम मतलब 200 रुपए की चीज जो 500 गई तो उनको पछतावा हुआ होगा। तो ये बात भी समझने की कोशिश करें। फिर निफ्टी के अंदर क्लोजिंग 23,317 और आज फिर निफ्टी खुलता है शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ 54 पॉइंट, 54 पॉइंट, 22,371। ऐसा नहीं लग रहा सारे के सारे चार्ट एक जैसे हैं, सारे इंडेक्सेस के चार्ट एक जैसे हैं, बढ़ते हैं गैप अप के साथ, फिर हल्का फुल्का नीचे, फिर तेजी, और फिर वही वक्त तकरीबन 11:40 से लेकर 12 बजे तक जब बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, और उसके चलते बाजार सारे धड़ाम से गिर जाते हैं। निफ्टी के ऊपर तो देखिए प्रेशर आईटी से और एफएमसीजी से देखा गया। बैंकिंग के ऊपर बैंक के शेयर्स की वजह से नहीं बल्कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से देखा गया, क्योंकि जो पॉलिसी आ रही है वो क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती, उसका असर अभी फिलहाल 1-2 दिन बाजार पे देखने को मिलेगा। गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार बनाता है अपना पहले तो डे हाई का लेवल ठीक 12 बज के आसपास मिनट पे, जो कि था 23,659 के लेवल, 23,669, और डे लो का लेवल तो पहले ही 12:20-25 के आसपास ही बाजार बना चुका था, जो कि था 23,222 के लेवल। तो फिर निफ्टी में भी वॉलेटिलिटी बहुत है, 447 पॉइंट की, और वहीं पर क्लोजिंग क्या है 23,315, यानी कि 2 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग है। ऐसा कोई भी इंडेक्स आज ऐसा नहीं लगा जिसके अंदर हम ये कहें कि बहुत बड़ी गिरावट, मंदी, क्रैश, या हम ये कहें कि बहुत अच्छी तेजी, बहुत अच्छा रिकवर। मगर अभी क्या करना है आने वाले मंगलवार के लिए वो समझते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मंगलवार 30 जुलाई के लिए निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है, एक एक कमेंट पढ़ा जा रहा है, आपका एक एक कमेंट पे रिप्लाई किया जा रहा है, तो जरूर करें। और हमारे 50,000 से 50 लाख का सफर, बहुत लोगों के सवाल आए कि क्या 50,000 ही लगाना है, नहीं, आप 10,000 से भी कर सकते हैं, आप 20,000 से भी कर सकते हैं, आप 5,000 से भी कर सकते हैं, मगर याद रखिए आपको अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सीख के ट्रेड करना होगा, कॉपी पेस्ट के चक्कर में नहीं। तो हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, आपके जो भी सवाल होंगे बताने की कोशिश करेंगे, मगर दिन में एक ट्रेड। और सफल ट्रेडर कब बनेंगे जब हफ्ते में मैक्सिमम 3 ट्रेड करेंगे, और वो 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड या 3 ट्रेड भी सक्सेसफुल होते हैं, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। दिन में 30 ट्रेड या 100 ट्रेड करने से अच्छे ट्रेडर नहीं बल्कि गैम्बलर बनेंगे। दिल में झांक के देखिए, जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा कि दिन भर ट्रेडिंग करने से आपका प्रॉफिट बनता है, या कभी कभार अचानक से हफ्ते में एक बार ट्रेड करते हैं और उसमें अच्छा प्रॉफिट बनता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए निफ्टी 50 के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, पूरी पुथल के बाद क्लोजिंग हुई है बिल्कुल उसी स्तर पे जहां पर बाजार की क्लोजिंग थी शुक्रवार। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जो कि हमने सोमवार के लिए दिए थे। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस 24,875, वो थोड़ा सा पहले 65 था, अब 75 हो गया, क्योंकि अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 24,875 के ऊपर बाजार क्लोजिंग देने में सफल नहीं हो पाया कैंडल। अब अच्छा इसमें एक और बात, कल अगर बाजार 24,875 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, यानी कि क्लोजिंग चाहिए कौन सी, जैसे 24,875 के लेवल आते हैं, ठीक है, अगली कैंडल 24,875 के ऊपर बननी चाहिए, और वो भी ग्रीन कैंडल। तो आप समझिए कि बाजार 24,900 और 24,950 के लिए फिर से तैयार होने वाला है कल के दिन भी। तब तक बिल्कुल भी चिंता नहीं, तब तक कोई एंट्री नहीं, हम नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं, बार बार डिस्क्लेमर देते थे, आप कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। दूसरा रेजिस्टेंस 24,950, जैसे कि हमने बताया 24,875 के बाद बाजार अगर ग्रीन कैंडल देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और रुकता है, संभलता है, तो ऐसे नहीं कि अगले पल में वो 24,950 जाएगा, टुकड़ों में जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, डराएगा आपको, डराएगा मतलब आपको लगेगा अरे मैंने अभी लिया, अरे ये तो वापस आ गया 24,890 पे लिया था, ये तो 24,880 आ गया, अरे तो 10 पॉइंट नीचे हो गया। ये करते करते 24,950 पे पहुंचेगा, और उन लोगों का पैसा बनेगा जो डिसिप्लिन, पेशेंस के साथ काम करते हैं। तीसरा रेजिस्टेंस 25,000 के आंकड़े, देखिए इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बाजार ने बहुत देर टाइम पास किया। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 11:40 से लेके
बाजार ने तकरीबन 12 बजे तक टाइम पास किया, 20 मिनट ऑल टाइम हाई के लेवल पे अगर बाजार टाइम पास कर रहा है तो उसका साफ साफ संकेत है कि ये रेजिस्टेंस का काम अब करेगा। और रीजन अगर आप ओआई डेटा देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि वहां पे कॉल राइटर कितने बैठे हैं 25,000 पे दबाकर। तो जब कॉल राइटर 25,000 पे बैठे हैं तो इतनी जल्दी बाजार को ब्रेक नहीं करने देंगे, और जब करने देंगे तो फिर वहां पर हम 24,250 की रैली और 24,500 के लिए तैयार हो जाएंगे। अब सपोर्ट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, ऐसे माहौल में सबसे सिंपल है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, सेफ रखेगा आपको। अगर हड़बड़ाहट में काम करेंगे तो लॉस लेके जाएंगे। और कल भी बताया था 24,780, आप देखिए चार्ट के ऊपर 24,780 आया, वहां से अगर आपने एंट्री करी, चलिए आपने सुबह का मिस भी कर दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद नहीं खरीद पाए, तो पहला था 24,850 के ऊपर, वो मिस किया, तो दोबारा बाजार ने आपको मौका दिया 24,775 के आंकड़े में, वहां से बाजार ने तकरीबन 100 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखाई, मगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं करी होगी क्योंकि आप सुबह ट्रैप हो गए होंगे। सुबह ट्रैप होने के बाद आपका लॉस हो गया होगा, लॉस के बाद अब आपके पास पूंजी बची नहीं होगी। तो ये जो पॉइंट है ध्यान रखिएगा। दूसरा सपोर्ट 24,650 आता है, हम तो जरूर खरीदेंगे, हम जरूर खरीदेंगे, आप अपना देखिए। और तीसरा सपोर्ट होगा 24,523, 110%, यानी कि 24,650 पे हो सकता है हम अपनी पूंजी में से 50% खरीदें, बाकी 50% 24,530 पे, मगर देखेंगे बाजार अगर 24,650 पे रुकता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे टाइम पास करता है और अगली कैंडल से ऊपर बनाने की क्लोजिंग में सफल कर पाता है, तो तेजी जरूरी करें। 10-6 ऑल टाइम हाई के बाद अब क्या, बहुत लोगों के सवाल है कि वापस से हम 82,000 के आंकड़े देख पाएंगे या पहले वापस से 81,000 के आंकड़े, क्योंकि आज जो वोलेटिलिटी हुई सभी इंडेक्सेस ने उसने सभी ट्रेडर्स को फिर से अलर्ट कर दिया। मगर एक बात समझने की जरूरी है दोस्तों, जब आप ये देखेंगे कि तेजी तेजी तेजी, तो आप डरेंगे, क्यों? क्योंकि आप ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, आप सोचते हैं रिटेल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सीखा जाता है, कैसे सोचा जाता है, उसके लिए आपको हल्की सी अपनी सोच को ट्विस्ट करना पड़ेगा, यानी कि समझना पड़ेगा जब बाजार में सब बोल रहे हैं हर जगह मंदी, क्रैश, गिर गया 10%, 5% करेक्शन, उस वक्त अगर आप एंट्री करते हैं करेक्शन, जब सब बोल रहे हैं सब गिर गया गिर गया गिर गया, तब आप टुकड़ों में खरीदें। और खरीदें क्या? खरीदें अच्छे बेहतरीन स्टॉक्स, शेयर्स में इन्वेस्ट जरूर करना सीखें। ट्रेडिंग ठीक है आप करना चाहते हैं, मगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट से आपको ज्यादा अच्छा पैसा मिलेगा अगर आप दिग्गज कंपनियों में लगाएंगे पैसा, तो रेदर देन ट्रेडिंग के। तो सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे। पहला रेजिस्टेंस 81,460 के लेवल, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है उसके बिल्कुल बेहद करीब। अगर कल बाजार 81,660 के ऊपर की या तो गैप अप ओपनिंग देता है या फिर इसके ऊपर रुकता है कम से कम 5 मिनट, तो हमें वापस से 81,500 और 81,650 तक के आंकड़े पहले स्तर पे देखने को मिलेंगे। तो दूसरा रेजिस्टेंस इसीलिए है 81,610 के आंकड़े, यानी कि 660 के ऊपर अगर बाजार रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देता है उसके ऊपर की अगली कैंडल, तो हमारे लिए 81,610 तक के आंकड़े का रास्ता साफ साफ खुल जाएगा। और ये वही लेवल है 81,610 के आंकड़े के आसपास, जहां से हमने तकरीबन जब हमारा फॉल हो रहा था 12 बजे के आसपास, हम गिर रहे थे लगातार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर आप देखेंगे चार्ट में तो 81,600 के आंकड़े वही लेवल है जहां से बाजार ने पहले तो सुबह ठीक 10:30 बजे रेजिस्टेंस लिया और फिर 12:15 पे लिया। तो फिलहाल रेजिस्टेंस 81,610, लास्ट है 81,850 के आंकड़े। फिलहाल हम 81,900 के आंकड़े नहीं बता रहे हो क्योंकि वो है ऑल टाइम हाई के लेवल। तो अभी फिलहाल 81,850 में मूड माहौल फिर से बदलेगा, डरेंगे, पैनिक होंगे। कॉल ऑपरेटर जो माफ कीजिएगा जो कॉल राइटर बैठे हैं 82,000 के लेवल पे, वो इतनी जल्दी बाजार को टूटने नहीं देंगे, ये ऊपर नहीं जाने देंगे। सबसे अच्छा सपोर्ट 81,000 के आंकड़े आता है, खरीदना शुरू करेगी केएनपी टीम, दावे से खरीदना शुरू करेगी कल के दिन। दूसरा सपोर्ट 80,780, अच्छा सपोर्ट, परफेक्ट सपोर्ट, यानी कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, कितना ही बाजार और नीचे जाए आए कल के दिन कोई चिंता नहीं। तो 80,780 रहेगा परफेक्ट लेवल एंट्री सेंसेक्स के अंदर। और लास्ट सपोर्ट है 80,500, यहां पे तो आपको चिंता करनी नहीं। अगर तीनों लेवल मिले तो तीनों पे खरीदेंगे, मगर इसका तरीका क्या होता है? सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि 81,000 पे भी केएनपी खरीदेगी, 80,780 पे भी खरीदेगी, 80,500 पे भी, तो ऐसे कैसे? इसी को कहते हैं एनालिसिस, इसी को कहते हैं पेशेंस और डिसिप्लिन। यानी कि अगर हमारे पास 100 रुपए है तो हम 100 के 100 रुपए एक साथ नहीं लगाएंगे 81,000 पे, हम लगाएंगे उसका 25 रुपया, यानी कि 25 रुपए 81,000 पे, बाकी 30 रुपए लगाएंगे 80,780। तो अभी तक कितने लग गए हमारे? 55 रुपए, बाकी 45 रुपए लगाएंगे 80,500 पे। अगर बाजार आता है तो वहां से हमें शॉर्ट कवरिंग जरूर मिलेगी और जिसके चलते एवरेज होते हुए हमारे एक अच्छा सा प्रॉफिट बन जाएगा।
चलिए अब बैंक निफ्टी, आलसी घोड़े ने आज भागना तो शुरू किया मगर रुक गया। क्या ये रुक गया है या ये बस कुछ चल रहा है फिर से जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? नहीं समझ आ रहा तो हम समझाने की कोशिश करेंगे आसान शब्दों में। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत से लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये गलत बात है। और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा साथ के साथ। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी। आलसी घोड़ा सुस्त हो गया? बिल्कुल नहीं, आलसी घोड़ा सुस्त नहीं हुआ है। आलसी घोड़े ने अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश की मगर वहां प्रॉफिट बुकिंग आई, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस हफ्ते बैंकिंग शेयर्स, बैंकिंग सेक्टर के लिए न्यूज आने वाली है। अब वहां क्या न्यूज आने वाली है, जैसा हमने आपको बताया, जब तक न्यूज क्लियर ना हो जाए खरीद बेच से बचे। खरीद बेच से इसलिए बचें क्योंकि अगर आपको लगा तेजी, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी क्या बोलने वाले, तो आप तुक्का मारेंगे, गैस करेंगे। गैस के ऊपर एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, एक दिन छोटा प्रॉफिट, एक दिन बड़ा लॉस। तो उससे अच्छा है उस न्यूज को आने दीजिए बाजार में, फिर देखिए उसका असर बाजार पे कैसे चल रहा है, जैसे बजट के दिन हुआ, जैसे इलेक्शन के दिन हुआ। बाकी आपकी समझ। तो 51,550 है पहला रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा हमें दोबारा से शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि बाजार को लेके जाएगा अपने दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 51,750। तो 51,550 अगर कल बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है, कितनी देर? 5 मिनट नहीं 10 मिनट यहाँ पे इंतजार करेंगे, सिर्फ 10 मिनट इंतजार करेंगे तो हमें यहाँ पे 51,750 के लिए बाजार तैयार होते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी का इंडेक्स। तो ये है पहला तरीका और यही लेवल आज हमने आपको दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि निफ्टी के बैंक के अंदर कहां से तेजी करनी है। तो आप जाके देखिए उसको, यही हम आपको बताते हैं ताकि जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं तो उन बातों का ध्यान रखें। तीसरा रेजिस्टेंस 52,050, यानी कि तकरीबन 300 पॉइंट की वहां से और तेजी देखी जा सकती है और बाजार 52,050, हम 52,300 का नहीं बोल रहे अभी, 52,050 भी अगर हमारे लिए क्लोजिंग दे देता है कल के दिन मंगलवार, तो फिर हम तैयार हो जाएंगे अब वापस से 52,550 और 650 तक की रैली के लिए। अब सपोर्ट, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करना है या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद जो टाइम फ्रेम है, इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, उसका इंतजार करना, तभी तेजी की कोशिश करनी है। नहीं तो जो 12 बजे लोगों के साथ हो रही है, किसी के साथ तो वही होगा जिसने 12 बजे एंट्री करी होगी और 12:15 बजे तक वो खत्म हो गया। तो ऐसी गलती ना करें। पहला सपोर्ट 51,150 के आंकड़े, बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, मगर एकदम से हड़बड़ाहट करके खरीदना नहीं है। अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा, ये नहीं कि खरीद लेना है, सोचना है, सोचना भी है तो थोड़ी सी पूंजी लगाने की सोचनी है। बट अगर यहाँ पे बाजार ब्रेक कर देता है इस लेवल को, अगर सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो वापस से बाउंस बैक, बट अगर ब्रेक कर देता है ये होगा दूसरा लेवल 51,000, यानी बहुत देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं होता, मगर साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि 51,150 जैसे ही बाजार ब्रेक करेगा सारे ट्रेडर्स ये सोचेंगे, रिटेल ट्रेडर, ऑपरेटर नहीं, रिटेल ट्रेडर, कि बस गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया गिर गया, और 51,000 पे जैसे ही बाजार आएगा वहां से वापस से बाउंस बैक करेगा उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से 51,150 तक आएगा। तो जो आपकी कॉल और पुट के जो प्रीमियम होंगे उसमें इतना तेजी से मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा सपोर्ट और सबसे बेस्ट सपोर्ट है 50,750 आता है। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी यहाँ पे एंट्री करने की। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट। आपका सवाल होगा कि फिर निफ्टी आपने बताई नहीं क्योंकि एक्सपायरी है, यही तो आपको बचाना है, इन्हीं बातों से तो बचाना है। ये जो हीरो जीरो के चक्कर में लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं, अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो हमारे चैनल पर टिके रहे, बने रहे। 50,000 से 10,000 से 20,000 से भी आप लाखों तक के सपने पूरे करते देख सकते हैं, मगर सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखिए, पेशेंस, एनालिसिस और डिसिप्लिन। तो ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक नई एनालिसिस के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।